वो पुराना घर उत्तर भारत के एक छोटे से शहर हरिद्वार में गंगा किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था। सुख निवास। उसमें रहते थे पंडित रमाशंकर मिश्र, उम्र लगभग 75 साल, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, और उनकी पत्नी शारदा देवी, जिनका जीवन अब केवल पुराने दिनों की यादों में बीतता था। उनके 3 बेटे थे, आदित्य, निखिल और रोहित। तीनों शहर से बाहर रहते थे अपने अपने परिवार के साथ, और सालों से अपने माता पिता से नहीं मिले थे। शारदा देवी हर सुबह मंदिर में दीप जलाते हुए बस यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, एक बार सबको फिर साथ बैठा देख लूं, फिर कुछ नहीं मांगूंगी। बिखरे रिश्ते, तीनों बेटों की जिंदगी में व्यस्तता, कैरियर की दौड़ और अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें अपने मूल से दूर कर दिया था। आदित्य अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, निखिल मुंबई में एक बैंक मैनेजर, और रोहित दिल्ली में पत्रकार। पंडित रमाशंकर कभी कभी उन्हें चिट्ठियां लिखते, जो जवाबों के इंतज़ार में उनकी अलमारी में जमा होती रही। एक दिन शारदा देवी अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी। पंडित जी ने बड़ी मुश्किल से पास के लड़के चुंटू से मदद लेकर डॉक्टर को बुलवाया। चुंटू मोहल्ले का गरीब लड़का था, लेकिन उनका सबसे वफादार सहारा। डॉक्टर ने, चोट तो गहरी है, देखभाल में चूक नहीं होनी चाहिए। पंडित रमाशंकर ने हार कर अपने तीनों बेटों को खत लिखा, शारदा अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अगर मिलना चाहो तो आ जाओ, नहीं तो ये खत आखिरी समझो। वापसी। ये खत पढ़ते ही तीनों बेटे हड़बड़ा गए। वर्षों से जो दूरी बनी थी वो इस एक खत से पिघलने लगी। आदित्य ने अमेरिका से टिकट बुक किया, निखिल ने बैंक से छुट्टी ली, और रोहित ने अपने अखबार में इस्तीफ़ा दे दिया। तीनों एक एक कर घर पहुँचे। घर की खामोशी, दीवारों पर जमी धूल और माँ बाप के चेहरे पर उम्र की लकीरें देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। शारदा देवी ने बेटों को देखा और जैसे उनकी आत्मा को शांति मिल गई। वो बोली, तुम लोग आए हो, यही मेरे लिए अमृत है, अब कुछ नहीं चाहिए। तीनों भाइयों के बीच वर्षों की दूरी ने रिश्तों में खटास भर दी थी। आदित्य का गुस्सा, पापा ने हमेशा निखिल को तवज्जो दी, निखिल की शिकायत, हमेशा आदित्य को ही बड़ा समझा गया, लेकिन रोहित की चुप्पी, मैं तो जैसे था ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने एक साथ पुराने एल्बम देखे, बचपन के किस्से सुने और माँ के हाथ से बनी खिचड़ी खाई, तो दिल की गांठें खुलने लगी। एक रात पंडित जी ने सबको वरांदा में बुलाया और बोले, मैंने हर एक खत में तुम्हें याद किया, लेकिन अब एक आखिरी खत तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। उन्होंने 3 लिफाफे दिए, एक एक कर हर बेटे के नाम। तीनों बेटियों ने जब अपने अपने खत खोले तो उसमें बस एक पंक्ति थी, रिश्ते समय मांगते हैं, ध्यान नहीं, सिर्फ साथ चाहिए होता है। उस लम्हे तीनों को समझ आया, वे सब व्यस्त थे, लेकिन कभी फुर्सत निकालते तो माँ बाप अकेले ना होते। अगली सुबह शारदा देवी शांत हो गई। हमेशा के लिए तीनों ने उनकी चिता को कंधा दिया और वादा किया कि अब हर साल साथ मिलेंगे, बच्चों को इस घर में लाएंगे और सुख निवास को फिर से जिंदा
करेंगे। 6 महीने बाद घर में फिर से रौनक थी। बच्चे खेल रहे थे, बहुएं साथ में रसोई में हंस रही थीं और तीनों भाई बरामदा में बैठकर गंगा आरती देख रहे थे। और पंडित रमाशंकर अब वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका परिवार फिर एक साथ था। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, वह एक साथ जीने, एक साथ दूसरे का ख्याल रखने और समय देने का नाम है। बूढ़े माँ बाप को आपकी सफलता नहीं चाहिए, उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए।